गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ेंगे फोर्थ का मैथ। देखिए आपका चल रहा है अब चैप्टर 12 दशमलव भिन्न। अभी तक हमने सीखी थी साधारण भिन्न, अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न कैसे करेंगे देखिए। एक्सरसाइज आपके अभ्यास 12.1 निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए क्या दिया है 5/10, ये जो आपको दिया है ये है साधारण भिन्न। अब इसको आपको दशमलव भिन्न में चेंज करना है, दशमलव रूप में। जैसे कि आपके अभ्यास दिए 12.1, तो ये किस रूप में है? दशमलव रूप में। दशमलव आ रहा है ना, इसी तरह से आपको ये 5/10 को चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पाँच बटे 10, तो जो नीचे संख्या होती है क्या बताया, उससे डिवाइड देंगे। किसे? ऊपर वाली संख्या को। इस हर से इसके अंश को भाग देंगे। तो देखिए 10 से 5 को भाग देंगे तो 10 बड़ा है इसलिए 5 को भाग नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे, जीरो लगा के पॉइंट और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। जब हम पॉइंट लगाते हैं, हमारे पास कोई नंबर नहीं चलाते, बिना चलाए कोई पॉइंट लगाते हैं, तो हम उस पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, और जब पॉइंट लगाते हैं तो हमें एक ज़ीरो मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस 10 से अब इस 50 को भाग दे सकते हैं। 10 पंजे 50। ठीक, तो हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? ज़ीरो। सब कैंसिल हो जाएगा ये। तो देखिए कितना है हमारा आंसर, 0.5। तो दशमलव जब इसे दशमलव में चेंज करेंगे 5/10 को, तो कितना आएगा? 0.005। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए 2147 को 10 से भाग देना है। अब देखिए 2147 को 10 से भाग देना है। जो नीचे हर होता है उसे अंश, वह अंश को भाग देता है। ठीक है, तो 2147 को 10 से भाग देंगे। देखिए क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है तो 10 भाग देगा इसे। तो देखिए 10 दूनी, क्योंकि 21 तो नहीं आता, 20 आता है, 10 दूनी 20, तो कितना बचेगा? 1। फिर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। 10 एकम 10, कितना बचेगा? 4। 7 नोट करेंगे। 10 चौक 40, कितना बचा? 7। अब 7 में तो जाएगी नहीं क्योंकि 7 छोटा है 10 से। तो क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। अब जीरो नहीं लगाएंगे पहले, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो नोट करेंगे। 10 सत्ते 70। ठीक है, तो ये हमारा जीरो, तो कितना आया? 214.7। तो कितना आया दशमलव रूप? 214.7। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे ही आपको ये बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे कि ये साधारण भिन्न थी ना, अब अभी से दशमलव रूप में लिखा था, अब इस दशमलव रूप को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है आपको 0.7 को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए 0.7 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। पॉइंट कितने के बाद है? 7 के बाद। 7 क्या है? एक नंबर है, एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बटे खींचेंगे। भिन्न जब ही बनेगा, भिन्न जब होती है जब अंश और हर दो होते हैं। ठीक है, तो अंश बनेगा और हमें इसके नीचे का हर बनाना है। तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 1 लिख के कितने नंबर के बाद है? 1, तो 1 जीरो लगाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7/10। तो ये हमारी बन गई भिन्न। ठीक, क्योंकि 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा और 5 भी किसी से भाग नहीं दिया जा सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए एक नंबर और 0.003। देखिए 0.003 को भिन्न में बदलना है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया, एक नंबर के बाद था तो 1 जीरो लगाई थी। अब देखिए 0.003 बटे करेंगे कितने नंबर के बाद है? 3। तो पहले 1 लिखेंगे, 1 2 3 नंबर के बाद हमारा पॉइंट है, तो 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। तो अब क्या आएगा हमारा, तो पहली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर जीरो बाद में होती है
तो वैल्यू होती है। तो देखिए 3/100 ठीक, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। तो देखिए शब्दों में कैसे लिखेंगे, 3.12, तो हम इसको जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है हम उसको एक साथ नहीं बोलते हैं, हम उसको एक एक करके बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 3.12 ऐसे बोलेंगे, 12 नहीं 1 2, ठीक। ऐसे ही आपको बाकी लिखना है, जैसे 1.5, ठीक, 8 83.96, ठीक। निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप यानी कि यही भिन्न रूप में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। 0.54 को कैसे लिखेंगे, देखिए 0.54, तो 54 दशमलव कितने के बाद है, 1 और 2 अंक के बाद, तो बटे खींचेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे तो 2 0, फिर दशमलव हटाएंगे, कितना हो गया 54/100। अगर ये कटता है तो हम इसे काटेंगे भी। देखिए 54 दो की टेबल ऐसा पहाड़ा जो इसे भी डिवाइड करो इसे भी करे, तो हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 4 में से 5 में 4 जाएंगे, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0, कितना बचा 27। अब नहीं जाएगा तो क्या आएगा हमारा आंसर 27/50, ये हमारा आंसर है, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको दशमलव रूप में चेंज करना है। तो देखिए 4 + 7/10, तो देखिए 4 + 7/10 को सॉल्व करेंगे तो ये 10 है और यह 4 है, तो यहाँ 1 मानेंगे और इनका एलसीएम लेंगे, तो 10 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10, तो 10 एकम 10 और 10 चौक 40 प्लस 10 से 10 कैंसिल, 1 10 सत्ते 70, सॉरी 1 7 एकम 7, तो 47, 40 और 7 47/10, 10 से भाग देंगे अब 47 को। देखिए 10 चौक 40, कितना बचा 7, पॉइंट लगा के 0, 10 सत्ते 70, तो कितना आया हमारा 4.7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही बाकी करने हैं आपको। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 मानेंगे, 10 का एलसीएम लेंगे, फिर जो डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर गुणा करेंगे, फिर बाकी प्लस करेंगे, जो नीचे होगा उससे डिवाइड देंगे, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए 2.7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 2.7, जो पॉइंट के बाद संख्या होती है वो हमारी आधी होती है, ठीक है, तो इसलिए आधा निकालते हैं। देखिए जैसे ये है, ये क्या है हमारी इकाई, ठीक, और ये है हमारी ढाई है, 2.5/10, ढाई का आधा, ठीक है, पॉइंट के बाद ये ढाई से गिना जाता है। तो देखिए अब स्थानीय मान निकालेंगे 7 का, तो क्या आएगा 7/10, तो 10 से भाग देंगे 7 को, क्या आएगा 0.7। अब 2 का निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 2 हमारा पूरा नंबर है इकाई से पहले, तो 2 × 1 = 2। इस तरह से हमारा स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इन संख्याओं में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए पहला नंबर लेंगे 1.254, तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए 5 कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट के बाद है। अगर 2.5/10 है ये, तो ये उल्टा चलता है, तो यहाँ आएगा सैकड़ा/10, ऐसी 1000/10, ठीक, सैकड़ा/100 और 1000/1000, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो ये कितना है हमारा सैकड़ा, तो हम इसको सैकड़े पे करेंगे, कितना 5/100 डिवाइड देंगे, क्या आएगा देखिए 100 से भाग देंगे 5 को, 0 कम है, अभी ये 3 नंबर है, ये 1 नंबर है, तो 0 लगा के पॉइंट, 1 0 अब भी कम है, तो अब हमें 1 0 लगानी पड़ेगी, तब हमें 1 0 मिलेगी। अब ये 500 हो गया, 100 पंजे 500, तो अब हमें क्या मिला 0.05, ये इसका आंसर है। ऐसे ही बाकी 5 के स्थानीय मान निकालने हैं और उनका उत्तर लिखना है, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित की तुलना करें। देखिए
जो बड़ा है उसकी तरफ ये निशान, जो बराबर है उसकी तरफ बराबर का, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए 71.530 71.541 में कौन बड़ा है? तो 71, ठीक है, 530 और 541 तो ये बड़ा है, तो यहाँ ये निशान लगाया है। ऐसे ही 93.714 और 97.34, तो देखिए 93 और 87, 93 और 87, तो देखिए 93 बड़ा है तो इधर ये निशान लगाया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे कि सबसे बड़ा है 73, ये वाला नंबर, फिर उसके बाद ये, फिर 29, फिर उससे छोटा। अवरोही क्रम में वे लिखना है जो सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, ठीक है।